नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं प्रोफाउंड राइटर्स की एक लेखिका हूँ। प्रोफाउंड राइटर्स उभरते लेखकों को प्रोत्साहन देने वाली एक संस्था है। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है वो शाम और जिसे लिखा है एक बहुत ही उम्दा लेखक अखिलेश राय ने। वो शाम। सोमवार का दिन था। सुबह के 5 बज रहे थे। आज जल्दी उठ गया था, या यूं कहूं तो सोया ही नहीं था। मैंने फोन लिया और रैना को फोन किया। हमारी शादी को 1 महीने रह गए थे। हेलो रैना, मैं रंजीत। जी, आपका नंबर सेव है। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? रैना ने कहा। हाँ, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो बात करने का मन किया, इसलिए फोन किया। हमने कुछ देर बातें की। तब तक सब उठ चुके थे, उसके भी और मेरे भी घर के लोग। तो फोन रख दिया। आज बहुत बेचैनी सी हो रही थी। दरअसल याद मुझे रैना की नहीं बल्कि खुशी की आ रही थी। खुशी मेरी बचपन की दोस्त और शायद जिससे मैं प्यार करता था, मगर जब तक मैं उसे ये बताता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शादी कहीं और तय हो गई और वो चली गई। मेरे फोन में उसका नंबर सेव था। मैंने कुछ सोचा और उसे फोन किया। 2 रिंग के बाद फोन रख दिया। शायद हिचकिचा रहा था उससे बात करने को। कुछ देर बाद उसने खुद फोन किया। क्या बात है, बड़े दिन बाद याद किया इस दोस्त को? खुशी बोली। हाँ, वो मेरी शादी हो रही है और बहुत याद आ रही थी तेरी, तो फोन कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कब है शादी? खुशी पूछी। आज से ठीक 1 महीने बाद, 18 मई। अरे, उस दिन तो तुम्हारा जन्मदिन भी है। सही है, जन्मदिन और सालगिरह एक ही दिन, खुशी बोली। तुझे याद है वो शाम? कैसे भूल सकती हूँ। उसी शाम तो मुझे पता चला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर तुमने कहाँ बताया था? मैंने तो खुद जान लिया था, खुशी बोली। हाँ, वो... मैं जरा हिचकिचाया और थोड़ी बात कर फोन रख दिया। आज सच में वो शाम बहुत याद आ रही थी। लगभग 5 बज रहे थे शाम के। मैंने अपना फोन वॉलेट उठाया और निकल पड़ा घर से, और वहीं गया जहां मैं और खुशी अक्सर बैठते थे, समंदर किनारे उन 2 नारियल के पेड़ों के बीच, जो थे तो अलग मगर ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गए थे। हम घंटों बातें करते और समय का याद ही नहीं रहता। उस शाम को 6 साढ़े 6 बज रहे थे। अंधेरा होने को चला था और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ पीछे चट्टान के सहारे बैठे समंदर की लहरों को देख रहे थे। मानो जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे मन में भी तरंग उठ रही थी। उस शाम हमारा दिल एक हो चुका था। हम ये जानते थे कि हमारा मिलन नहीं लिखा है, मगर वो शाम हम बस एक दूसरे के होकर एक दूसरे की बाहों में जी लेना चाहते थे। हमने काफी बातें की। वो अपना हाथ मेरे हाथों में रख, अपना सिर मेरे कांधे से सटा, आंखें बंद कर बस उस शाम को महसूस कर रही थी। हम अलग होना नहीं चाहते थे। हम चाहते तो भागकर शादी कर लेते और सबसे दूर अपनी दुनिया बसा लेते, मगर हम नहीं चाहते थे ऐसा। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बाद हमारे माता पिता को दुख हो और उनकी बेइज्जती हो। हम भले ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे। हम बस यूं ही बैठे पुरानी बातें करते और बस एक दूसरे के होकर रह गए। वो शाम बहुत अनोखी थी। मैं वहीं अकेला बैठा उसे याद कर रहा था कि खुशी का फोन आया। जो बीत गया उसे भूल जाओ,
मैं अब किसी और की हूँ और तुम भी किसी और के होने वाले हो। उससे प्यार करना और उसे वो सारी खुशियाँ देना जो तुम मुझे देना चाहते थे। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया और मैं वहाँ से उठ घर आ गया। मेरे छोटे भाई को सब पता था मेरे बारे में। उसने सिर्फ एक सवाल किया मुझसे, भाई इतना प्यार करते थे तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? प्यार था तभी तो जाने दिया। चाहत होती तो आज वो मेरे गले लग रही होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।